गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 9th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इससे पहले का जो हमने अपने चैनल के अंदर हमने जो वीडियोस थी, हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन लेसन के बनाई थी 3-4 वीडियो इसके रिवीजन से संबंधित। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भारत की भौतिक विशेषता, जो भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं, फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट, आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, विद वेरिड लैंड फॉर्म, जिसके अंदर बहुत से भूमि के स्वरूप हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लाइव इन, किस प्रकार के क्षेत्र में आप रहते हैं। इफ यू लिव इन द प्लान, अगर आप मैदानों में रहते हैं, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेन लैंड, तो आप बहुत ही भूमि, जो मैदानी भूमि के उसके बड़ी बड़ी जो घाटियां हैं या बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनके आप जानकार होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इसकी तुलना में, इफ यू लिव इन ए हाईली रीजन, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, द रग्ड टेरेन विद द माउंटेन्स एंड द वैली आर द कॉमन फीचर, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े खंड हैं, पहाड़ियां हैं, घाटी हैं, वो वहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं। In fact, our country has practically all major physical feature of Earth. निसंदेह हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के जो भौतिक स्वरूप हैं पृथ्वी के, भूमि के, वो मौजूद हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड्स, जैसे पहाड़ी, मैदान, मरुस्थल, पठार और प्रायद्वीप। ये सारे के सारे जो फिजिकल फीचर हैं वो भारत के भूमंडल के अंदर पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं भाई, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइसलैंड, तो ये सारे के सारे फीचर हैं वो हमारे भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भारत के देश, हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज द ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, भारत की जो भूमि है उसके अंदर बहुत से भौतिक विभिन्नताएं हैं। जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज कंसिस्ट वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस, भौतिक आधार पे जो पठारीय क्षेत्र है, जो प्रायद्वीप पठार है, कॉन्स्टिट्यूट नियमित रूप से वन ऑफ द एंशिएंट प्राचीन, बहुत ही प्राचीन भूखंड है, ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, यह कल्पना की जाती है कि एक बहुत ही स्थिर भूमि जो ब्लॉक है। द हिमालयज एंड द नॉर्थ प्लेन्स आर द मोस्ट रिकेंट लैंडफॉर्म, हिमालय और उत्तर के मैदान, जो उत्तर के मैदान हैं वो भी बहुत पुराने रिकेंट लैंडफॉर्म्स, ये वर्तमान भूमि के स्वरूप हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, भूगोल के तथ्य के आधार पर, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, कि हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वो एक अनस्टेबल जोन है। द वोल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, कि जो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र व्यवस्था है वो हमारे एक बहुत ही युवा जो टोपोग्राफी है वो उपलब्ध करवाता है। विद द हाई पिक्स, जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, डीप वैलीज, गहरी घाटियां हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और तेजी से बहने वाली नदियां हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्मड ए अलुवियल डिपोजिट्स, और जो उत्तर के मैदान हैं वो एक जलोढ़ मृदा के जमाव से बने हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नेस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इग्नेस और मेटामॉर्फिक, आग्नेय और जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनके संगठक से बनी हैं। विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली, जिसके अंदर जो पहाड़ियां हैं और बहुत ही विस्तृत घाटियां हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे व्हाट इज द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, मुख्य भौतिकीय जो विवरण है, वर्गीकरण है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, मुख्य भौतिक विवरण।
द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन। भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर विभिन्न भौतिक विभाजनों का वर्णन किया गया है। नंबर 1, और यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन भी था कि भारत के मुख्य भौतिक विभाजन कौन से हैं। दी हिमालय माउंटेन्स, नंबर 2 नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और द आइसलैंड्स। ये मुख्य भारत के भौतिक डिवीजन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दी हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत के बारे में। तो सबसे पहला होगा हमारा हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत के बारे में। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। जो हिमालय है ये भौतिक रूप से युवा और संगठनात्मक रूप से बलित पर्वत है। स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो भारत के उत्तर सीमाओं पर फैला हुआ है। These mountain ranges run in west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। ये पर्वत श्रृंखलाएं, ये पर्वत हमारे उत्तर पश्चिम पूर्व से की श्रृंखलाओं की ओर दिशाओं की ओर जाते हैं। फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, इंडस से ब्रह्मपुत्र नदी तक। द हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालय प्रस्तुत करता है ये बहुत ही ऊंचे और बहुत ही गहरे रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अंदर एक बहुत ही जो पर्वतीय बैरियर है वो बनाता है। दे फॉर्म एन एरेक्ट, ये एक धनुष आकार के रूप में है। विच कवर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन द कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और इसकी चौड़ाई भी वो अलग है। कश्मीर में यह 600 किलोमीटर चौड़ा है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The altitudinal variation, इसकी जो अक्षांशीय वेरिएशन है वो भी पूर्वी पश्चिमी हाफ की अपेक्षा दक्षिणी हाफ में अलग ली हुई हैं। The Himalaya consists of 3 parallel ranges in the longitudinal extent. अक्षांशीय आधार पर हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो समांतर रूप से 3 पैरेलल रेंजेस में वो विस्तृत हैं। ए नंबर ऑफ द वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, इसके अंदर बहुत सी घाटियां इस रेंज के अंदर या श्रृंखलाओं के अंदर आती हैं। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर, नंबर 1 जो आती है वो इस रेंजों में नंबर 1 है हिमाद्री। नंबर 1 हिमाद्री जो इसकी पैरेलल रेंजेस में थे। ए नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। द नॉर्थर्न मोस्ट रेंजेस इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। की बहुत सी संख्या के अंदर इसके अंदर जो श्रृंखलाएं आती हैं जो कि उत्तर में की श्रृंखलाएं हैं जिनको हम महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस कंसिस्ट, यह एक नियमित श्रृंखलाएं हैं। ऑफ द लोपेस्ट, बड़ी बड़ी ऊंची पीक श्रृंखलाओं शिखरों के साथ। विद एन एवरेज हाइट ऑफ द 6000 किलोमीटर, और जिनकी औसत हाइट जो ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, इसके अंदर लगभग सभी ऊंची हिमालयी पर्वतें की श्रृंखलाएं आती हैं। तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है ये सारा का सारा ये हमारा हिमाद्री क्षेत्र माना जाता है।
उसके बाद आता है नंबर 2 है हिमाचल। The range lying to the southwest of the Himadri forms the most rugged mountain system and known is the Himachal and the Lesser Himalayas। की जो श्रृंखलाएं हिमाद्री के दक्षिण में पड़ती हैं उनको हम हिमाचल कहते हैं, जो बहुत ही रगड़ माउंटेन जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं जिनको हम लेजर हिमालय बोलते हैं। द रेंज आर mainly composed of highly compressed and alternated rocks. The altitude variation between 3700 and 4500 meters and the average within the 50 kilometer की जो उनकी औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 किलोमीटर है और इनकी चौड़ाई है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। While the पीर पंजाल ranges form in the longest and the most important range, पीर पंजाल की जो श्रृंखला है वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। The Dauladhar and the Mahabharत range are also the prominent ones। इसमें धौलाधार और महाभारत की जो महाभारत श्रृंखलाएं भी वो इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। These range consist of the famous valley of Kashmir। ये जो श्रृंखलाएं वो मुख्य रूप से कश्मीर के अंदर दी कांगड़ा एंड द कुल्लू वैलीज हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में है। दिस रीजन इज वेल नोन एज इट्स हिल स्टेशन। इस क्षेत्र को इसके पर्वतीय स्टेशनों के नाम से भी जाना जाता है। इस रेंज के अंदर मुख्य जो पर्वतीय स्टेशन है वो है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, फ्रॉम योर एटलस एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे फाउंड। ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड के अंदर। इसको किसके लिए जाना जाता है? हिल स्टेशनों के लिए। नेक्स्ट है वो है शिवालिक। नंबर 3 जो हिमालय की श्रृंखला वो है शिवालिक। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। जो हिमालय की बाह्य श्रृंखला उसको हम शिवालिक बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ दे एक्सटेंड द वाइड ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। ये 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में है। एंड हैव द एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। और इनकी जो देशांतरीय वेरिएशन है वो 900 मीटर से 1100 मीटर है। दिस रेंज आर कंपोज्ड ऑफ द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ये श्रृंखलाओं का निर्माण के संगठन से अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स है तत्व है उनसे बना है। ब्रोड डाउन बाय द रिवर, जो नदियों से नीचे गिरते हैं। फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज, मुख्य हिमालय की श्रृंखला से। लोकेटेड द फर्दर नॉर्थ, जो कि उत्तर में स्थित है। दिस वैलीज आर बी कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। इसकी घाटियों के साथ जलोढ़ अवशेष भी आज को भी ढके होती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेजर हिमालयस, जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरीय घाटियां लेइंग बिटवीन द लेजर हिमालय, जो लेजर हिमालय के अंदर है। एंड द शिवालिक आर नोन एज द दून, उनको दून के नाम से जाना जाता है। जो शिवालिक और लेजर हिमालय के बीच में घाटियां उनको दून कहते हैं। देहरादून, कोटलीदून एंड द पाटलीदून आर द सम ऑफ द वेल नोन दून। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून है इसके कुछ महत्वपूर्ण दून्स हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है दून किसे कहा जाता है? What do you know about दून? दून किसे कहते हैं? तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसका आंसर कर देंगे। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of the region from west to east। अक्षांशीय विस्तार के विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को उसके पश्चिम से पूर्व की तरफ के क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है। दिस डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। और इस विभाजन को नदी घाटियों के द्वारा डिमार्केट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लेइंग बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब। जो क्षेत्र हिमालय जो इंडस और सतलुज नदी के मध्य आता है उसको हम परंपरागत रूप से पंजाब के हिमालय के नाम से जानते हैं।
but is also known the regionally as Kashmiri and the Himalaya from west to east respectively. परंतु इट आल्सो नोन, इसको यह भी जाना जाता है रीजनल क्षेत्राधार पर एज कश्मीर एंड हिमालय, इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिव, पश्चिम से पूर्व की तरफ। द पार्ट ऑफ द हिमालयज लिंक बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊं, जो क्षेत्र हिमालय के सतलुज और काली रिवर के मध्य पड़ता है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड द तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयज एंड द पार्ट ऑफ द लिंक बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज द असम हिमालयज, जो काली और तीस्ता नदी के बीच का नेपाल का हिमालय का हिस्सा आता है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसमें तीस्ता और दिहांग की रिवर्स आती हैं। दे आर रीजनल नेम एज आल्सो दिस ब्रॉड, और इनके वहां पर अपने स्थानीय नाम भी हो सकते हैं जो बड़े हो सकते हैं, ब्रॉड कैटेगरी बड़े कैटेगरी के हैं। फाइंड आउट द सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय, कि इसके कुछ हिमालय के जो लोकल नाम है वो प्राप्त करें। दी ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र है उसकी पूर्व से इसकी पूर्व की दिशाओं की सीमाएं बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, जिसके अंदर दिहांग का जो जलप्रपात है वो आता है। द हिमालय बीन शार्पली इन द साउथ एंड द स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज, जो हिमालय है वो बहुत ही शार्प और पूर्व की सीमाओं तक फैला हुआ है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल, उसको पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। और द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स, इसको हम पूर्वी जो हिल है शिखर है और पर्वत के नाम से जानते हैं। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर विद मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सैंडस्टोन, जो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं मोस्टली जो मुख्य रूप से कंपोजिट गठित हुए हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, मजबूत रेतावशेषों से, विच आर बी सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, जो कि गहन जंगलों से ढके हुए हैं। दे मोस्टली रन एज द पार्लर रेंजेस एंड द वैलीज, जिनके समांतर बहुत सी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकोई हिल्स, जो पूर्वांचल के अंदर जो पड़ने वाली हिल्स हैं वो पटकोई, नागा एंड द मणिपुरी हिल्स एंड द मिजो, मणिपुरी हिल और मिजो हिल्स हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है इस लेसन का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। थैंक यू।